डॉक्टर गुलेरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी मौजूदगी में ये पहला टीका एक स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया। हालांकि बीच में आपने वो आवाजें भी सुनी होगी जहां मेरे मीडिया के जो साथी हैं वो एक अच्छे शॉट के लिए प्रयास कर रहे थे कि उल्टे नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड पर अगर टीका लगता तो हमें बेहतर फुटेज मिलता। लेकिन सबसे शानदार बात है कि अब इस जंग की शुरुआत हो चुकी है कि कोरोना को नेस्त नाबूद करना है। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, माफी चाहती हूँ लेकिन वो एक ऐसा अद्भुत और ऐतिहासिक पल था। आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है अब जो इस अभियान की शुरुआत हुई है, सर फख्र इस बात का होता है कि 100 से भी कम मुल्क हैं जहां की टोटल आबादी उतनी है जितना हमारा टीकाकरण होने वाला है फर्स्ट फेज में। देखिए, ये गर्व और गौरव की बात है कि इतने बड़े देश, 1.3 बिलियन लोगों के देश में आज किसी व्यवस्था के तहत आज टीका लग रहा है। और मैं भी अगले कुछ क्षणों में ये टीका लगवाने जा रहा हूं, एक डॉक्टर के नाते, कोरोना वॉरियर होने के नाते। और मैं समझता हूं, मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तैयारी जी के साथ, जिस भावनाओं के साथ, आपने देखा आज वो भावनात्मक हो गए थे उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए, उनकी इंतजाम को तैयार करते, उनकी सेवाओं को सलाम करते हुए। आज उस भावनाओं का हम कद्र समझें और आज हम माने इस बात को कि आज देश तैयार है ये वैक्सीन लेने के लिए। ये वैक्सीन जनहित में, राष्ट्र हित में, मानवता के हित में, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश को बचाने के लिए आज हम इस वैक्सीन को लगवाएं। मैं स्वयं कुछ अगले क्षणों में ये वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। पेशे से एक डॉक्टर हूं और लगभग 15,000 कोरोना पेशेंट्स को हम लोग इलाज कर चुके हैं, उनके बीच में रहा हूं पिछले 9 महीने से लगातार। और मैं आज अगले कुछ क्षणों में ही ये वैक्सीन लगाने जा रहा हूं। मैं आपकी टीम को भी, एबीपी न्यूज़ की टीम को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपको बहुत सारी बधाई और कांग्रेचुलेशंस। आपको पता है मेरा अगला सवाल, आप भी पत्रकारों के साथ इतना उठते बैठते हैं कि आपको इस बात का अंदाजा था कि अगला सवाल पक्का ऐसा आने वाला है। यकीन मानिए सवाल यही होने वाला था कि आप एक फ्रंटलाइन वर्कर की तरह टीका लगवाएंगे, आम जनता की तरह, नेता या मंत्री, पूर्व मंत्री की तरह। लेकिन आपने बता दिया, बड़ी खबर हमें दी है कि अब से कुछ ही क्षणों में जो है आप टीका लगवाने जा रहे हैं। लेकिन ये मोदी का मिशन एक रण की तरह है। आपको क्या लगता है किस तरीके से कुछ पन्ने खोलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं? ये क्या दिखाने की कोशिश है डॉक्टर शर्मा? देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एक व्यवस्था के तहत आप देख रहे हैं कि जो आज लिस्ट जारी हुई है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, एक एमपी के रूप में नहीं, उस लिस्ट में यहां पर मेरा नाम है और उस व्यवस्था के तहत मैं आज ये वैक्सीन लगवा रहा हूं। और अगले कुछ क्षणों में मैं वैक्सीन लगाकर सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि बेहिचक होकर इस वैक्सीन को लगाएं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले नंबर पर मेरा नाम है, यहाँ पर महेश शर्मा के रूप में ये वैक्सीन मैं लगवा रहा हूं। आप भी बेहिचक होकर ये वैक्सीन लगाएं। विश्वास कीजिए, आपका प्रधानमंत्री कोई भी काम बिना तैयारियों के नहीं करता है। इस विश्वास के जज्बे को ध्यान रखिए और मैं स्वयं भी इस वैक्सीन को लगवाने जा रहा हूं। डॉक्टर महेश शर्मा, हम उस पल का इंतजार करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप उन तमाम चीजों को देश के सामने रखते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस वक्त हमें शुक्रिया कहा और ये कहा कि अब से कुछ ही पलों में मैं खुद एक टीका लगाने की शुरुआत करने वाला हूं। पहला नाम मेरा है फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर। और अब वो टीका लगाने के बाद बकायदा पूरी लिस्ट उन्होंने बताई। लखनऊ में जिसे पहला टीका लगा वो तस्वीर भी हमारे सामने आ चुकी है। जरा लखनऊ का हम रुख करते हैं क्योंकि वहां की तस्वीरें भी अद्भुत है। यूपी में 75 जिले हैं, 317 केंद्र बकायदा वहां पर हैं और 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत खुशी हो रही मुझे। मैं लकी पर्सन हूँ कि मैं फर्स्ट ऑफ द एम्प्लॉय हूँ जिसको मुझे वैक्सीनेशन दिया गया है। बहुत मुझे खुशी हो रही है। किसी तरह का कोई आशंका थी? कोई आशंका नहीं मुझे हो रही है। मैं खुद ही यहाँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अदर स्पेशलिटीज़ के, सुपर स्पेशलिटी के अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके सुपरविजन में हूँ, तो मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो रही और मैं खुद लकी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। कल तक कोई डर था क्या? कोई डर नहीं सर था मुझे, मैं तो वेट कर रहा था। अभी जब टीका लगा है उसके बाद किस तरह का रिएक्शन है? कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं सर, आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल। इस पूरे अभियान में पहला आदमी होकर के ये एक तरह से गौरव है आपके लिए। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना होगा आपने। हाँ, मैंने सुना है। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ और दिल से कि मैं वैक्सीनेशन का मैं पहला कैंडिडेट हूँ।
लखनऊ में वो पहले शख्स राजीव उनका नाम है और इस वक्त जो तस्वीर आ रही है ये आपको दिख रहा है रणदीप गुलेरिया जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर हैं एम्स के और अब से कुछ ही देर में इनको भी टीका लगेगा। आप ये समझ रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रम और डर भी लोगों के बीच में था कि क्या होगा, इस वैक्सीन को तो बहुत जल्दी डेवलप कर लिया गया है, एक वैक्सीन को बनने में 10-10 साल लग जाते हैं फिर। और ये देखिए पूरा वही प्रोसीजर, एम्स के डायरेक्टर वही प्रोसीजर अपनाते हुए जो कोई आम फ्रंटलाइन वर्कर जो है अपनाएगा। उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया और उसके बाद डॉक्टर गुलेरिया तैयारी करते हुए नर्स उन्हें टीका लगाएगी। और ये बता दूं भारत बायोटेक की वैक्सीन है, ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया वाली नहीं, ये कोवैक्सिन है। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। डॉक्टर गुलेरिया देश के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के डायरेक्टर इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज देते हुए एम्स के निदेशक टीका लगवा रहे हैं। रणदीप गुलेरिया को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन उनके बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं। लगातार इनके संपर्क में एबीपी न्यूज रहा है। हर एक कार्यक्रम में डॉक्टर गुलेरिया ने यह कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम सब इस मिशन में साथ हैं। और ये देखिए डॉक्टर गुलेरिया को लगा कोरोना से निजात दिलाने वाली वो वैक्सीन। शुक्रिया अदा करते हुए नर्स को डॉक्टर गुलेरिया इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा मेरे ख्याल से एम्स अस्पताल में टीका, पहला एक स्वास्थ्य कर्मी को और उसके बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।